नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आनंद मोहन आखिरकार क्यों लालू यादव और राबड़ी देवी के समर्थन में उतर गए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि रोशन आनंद सर के जो भाई हैं, उनकी जो मौत हुई है संदिग्ध हालत में, उसको लेकर के अब तक क्या अपडेट है। और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आरसीपी सिंह को लेकर के जो तैयारी चल रही है, उस तैयारी में निशांत का क्या रोल है। सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, आनंद मोहन का फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं जो सुरक्षा घटाई गई है लालू परिवार की, राबड़ी देवी की, उसको लेकर कह रहे हैं कि गलत है। और मान लीजिए कि अगर कुछ हो जाता है तो सम्राट सरकार को बैकफुट पर आ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इतनी नेता प्रतिपक्ष रही हैं, इतने सारे लोग उनके यहाँ के नेता रहे हैं, तो ये समर्थन में दिया हुआ बयान है या क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? हकीकत का बयान कर रहे हैं वो। अब पक्ष में किसी के चला जाए, किसी के विपक्ष में चला जाए, लेकिन बात जो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। आप चंगू मंगू कितना सबको है, एक से एक सिक्योरिटी दिए हुए हैं। यही बात कहिए दिए हो हाँ। कि एक बार राज्यसभा जाता है, बढ़िया बढ़िया बंगला मिल जाता है। टारगेट तो बतिया तो वही ना कि हकीकत बयान कर रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं। क्या बिगड़ जाता अगर मान ले कि वो सिक्योरिटी रह जाता, व्यवस्था तो हाउस में रह जाती, तो आप बेइज्जत कर रहे हैं, तो उस बेइज्जती का भुगतान आपको करना पड़ जाएगा। तो बात तो सही कर रहे हैं। और ये कह करके ये साफ साफ बताना भी चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है जेडीयू में, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका साथ नहीं है। ये एक मैसेज भी है ना जी। अरे हाँ, ये भी मैसेज है क्या कि इधर वाला भी दरवाजा खुला ही हुआ है हमेशा के लिए। तो दरवाजा का किसी पार्टी तो थोड़ी ज्वाइन करना है अब उनको। हो सकता है, मुझे जो लगता है कि अब अपनी पार्टी को बनाएंगे। हाँ, आनंद मोहन पार्टी बना करके टाई अप करेंगे। हमको जो लगता है कि अब वो किसी पार्टी में, जैसे मान लो कि राजद में थे, राजद के टिकट पर पुत्र लड़े थे उनके, चित्रानंद या पत्नी भी विधानसभा लड़ी थी, हार गई थी 20 में। लेकिन अब हमको जो लगता है, पता नहीं क्योंकि वो अपनी पार्टी वो बनाएंगे और पार्टी बना करके वो टाई अप करेंगे। और जो उनका मिजाज जो है ना, मिजाज से नहीं जाते, वो मिजाज उनका वो भाजपा के साथ नहीं मिलता जुलता है, कहीं से भी नहीं। वो हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं हैं, वो कंप्लीट सेकुलर क्रेडेंशियल सोच के आदमी। तो कहिए देखिए, सब मुस्लिम लोग टारगेट हो रहा है, राजपूत लोग टारगेट हो रहा है। कहा ना, मैं आज से नहीं जानता हूँ, मैं आज जानता हूँ उनको 89 से। तब सोच लो कितना दिन हो गया। समझ सकते हो ना। बिल्कुल। 11 बरिस होने आए न हो गई, 26 बरिस, 26 से 10 36 37 बरिस है, मैंने 40 रन में। तो मैं जानता हूँ उनका जो मिजाज है। क्या जदयू, जो कुछ भी जदयू में हो रहा है उससे आहत न है वो। बंदूक के नोक पर नीतीश कुमार को, हालांकि उस मामला में थोड़ा सा मेरा डिफरेंस उनसे डिफरेंस है कि अब नीतीश कुमार को कंटिन्यू अगर कराया जाता चीफ मिनिस्टर के पोजीशन में, तो वही बिहार के साथ अन्याय था। उसी स्थिति में। हाँ, लेकिन तब है कि उनके पुत्र को भी बनाया जा सकता था, लेकिन पुत्र भी, मैं अब हमको कहने में ये संकोच नहीं है कि पुत्र भी चीफ मिनिस्टर के लायक अभी नहीं है। फिर बिहार के साथ ही अन्याय होता। इसलिए जो कुछ भी हुआ है वही ठीक है, सम्राट चौधरी ही ठीक है। क्योंकि सम्राट समय के मुताबिक भाई, सम्राट चौधरी भी, मैं कल शाम में क्या बताया, शाम की स्टोरी में मैंने क्या किया कि जेडीयू भी 3 लोग चला रहे हैं, सरकार भी 3 लोग चला रहे हैं। तो अब पता कीजिए कि सम्राट चौधरी किसके हैं। भाई, सरकार भी चला रहे हैं 3 लोग। मैथ में हम लोग कॉमन निकालते थे कि इसमें से उसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन हो गए हैं। माने सम्राट चौधरी, LS, ललन सिंह, संजय झा,
और जेडीयू भी वही लोग चला रहे हैं। अब जेडीयू के औकात, तो कल भी बताएं कि अब ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का कहीं पटना में आपका फोटो नहीं मिलेगा, किस है क्या? नहीं, वो तो सब जगह सरकार सम्राट सब हो गया। हाँ, पहले छोटा शुरू में नहीं दिया जाए, अब एडवर्टाइजमेंट शुरू में हुआ तो मैंने अखबार में छपा, ऐसा नहीं छपता था भाई। वो भीष्म पितामह माने जो भी कही, अब सुपर सीएम। और भाई अभी भी दरबार, कितना भी दिमाग खराब जाते हैं कि नहीं दरबार लगाने। तो अब उनकी तस्वीरें केवल पार्टी ऑफिस तक सिमट कर रह गई हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, विजय चौधरी जैसे कि हैं, उसके बाद तो हमारे युवराज यही हैं, निशांत कुमार। निशांत कुमार का एक वो फोटो नहीं है पार्टी ऑफिस में। हाँ, ये तो हम ही देखे, कहीं नहीं। क्यों नहीं है? राजकुमार का फोटो क्यों नहीं है? तो इसका मतलब आप समझिए। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ के कह रहे हैं कि आज कार्यक्रम था एक बिजली विभाग से संबंधित, इसका मैंने जिक्र किया है। तो बिजली मंत्री के है बुलो मंडल, वो तो नीतीश का नामों नहीं लिए। बुलो मंडल तो नीतीश कुमार का जिक्र ही नहीं किए भाई, सब विजेंद्र यादव ने किया, आपको जो है चीफ मिनिस्टर ने भी किया भाई। ये बात है कि जहां पर भी सम्राट चौधरी जाते हैं, चाहे कार्यक्रम कोई भी हो, नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, इसलिए कि उत्तराधिकारी हैं। तो ललन सिंह बोल चुके हैं। हाँ, बात सही है, उत्तराधिकारी भले बाकी ये उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलते रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भाई नहीं ना है जेडीयू के। ये तो अलग हुए थे जब उपेंद्र कुशवाहा, तो हुआ था ना कि भाई छोड़ दे या चले जाते, कैसे कैसे छोड़ देंगे? बड़ा भाई से हिस्सा लेंगे ना। तो जहाँ गिलो अब लो हिस्सा, तो पूरा संपत्ति कोनो के सौंप तो यही है। तो अब धीरे धीरे अब दिया बुझा जाई, होता है ना। तो दिया बुझ गया, भैया सुत गया। तो नहीं नचिया में बोलता है सब। तो ये नाच में कि दिया बुझने वाला है पूरा जेडीयू का। अब समय बाद यही समझे कि दिया बुझ गया। हमको तो याद है, आपने उसी दिन कहा था, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, एक टीवी चैनल पर आपने ये बात कहा था, सबको बड़ा बुरा लग रहा था, बड़ा कड़वा लग रहा था। ये भी बात भी है कि जैसे नीतीश कुमार की बात कर ही रहे थे, तो पीके शाही इस्तीफा दे दिए। वो भी लोग कह रहे हैं कि जितने भी नीतीश के आसपास वाले लोग थे, सब धीरे धीरे करके उनका छटैया हो रहा है, निकल रहे हैं। अब देखो नीतीश के, अब पीके शाही बहुत दिन रहे भाई, और जो अब वो जो पद है ना, वो बड़ा जबरदस्त पद है, एडवोकेट जनरल का। तब कितना दिन रहिएगा? बीजेपी की सरकार से बीजेपी अपने अनुसार न रखेगी कि आपके अनुसार रखेगी? तो मैंने एसडी संजय का नाम भी बताया जिसको रखना है लोग। आपने तो उनका नाम बताया, लेकिन एक नाम और भी चर्चा में है, वाईबी गिरी। नहीं, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता। हो सकता है वो जब वाईबी गिरी अच्छे है, वो भी अच्छे वकील हैं, लेकिन हमारे पास जो से मिले जुले भी हैं, इसीलिए। उससे क्या, ये खांटी आरएसएस हैं। वाईबी गिरी हैं क्या? ये खांटी आरएसएस हैं। आरएसएस से खांटी मतलब संबंध, आरएसएस से संबंध रहना में खराब नहीं है, लेकिन जो अपना आप सब आदमी रखेंगे ना, जो एकदम, अभी तो केंद्र सरकार, बिहार सरकार ने 112 या 116 सरकारी वकीलों को रखा जो केंद्र सरकार के कार्यों को देखते हैं। उसमें ज़्यादातर तो सब आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं, वकील हैं। कहता हूँ हमें वकील हो निकल, मैंने 12 वकालत के बाद कहाँ 12? तो अपने लोगों को न रखेंगे, कोई भी रखता है। कांग्रेस आएंगे तो अपने लोगों को रखेंगे। तो बीजेपी का है कांग्रेस हमें मैंने कि भाई काबिल आदमी है, काबिल का कहला, काबिल क्या कहा जाता है? काबिल का मतलब ऐसे थोड़े होता है। तो सर रोशन आनंद सर जो हैं, उनके भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई नेपाल में, लेकिन अब उस पूरे मामले को लोग खान सर वाले मैटर से जोड़ करके देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो विवाद था उससे जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट सामने नहीं आया है कि उनका हत्या हुआ है या किस तरह से मौत हुई है। आलतू फालतू आदमी जरा कोनो काम नहीं के बहुत कुछ आल जाल सोचत रहेला, यही से कहल जाला कि खाली दिमाग शैतान के। हाँ, मैंने खान सर माने गई हत्या करावे क्या भी आलतू फालतू बात करते हैं।
जो खबरें आ रही है छन करके उसमें कई बातें हैं, हम संदिग्ध है, इसलिए क्या कहा जाए। सही बात है, अभी तो जांच का विषय है। हाँ, वो विराटनगर गए थे ना जी। नेपाल के विराटनगर। हाँ, तो आ जाएगा कि क्यों हुई है। और 4-5 को जो पकड़े गए हो तो अपना तो बताए भी है कि काहे क्यों हुआ। पहले तो नेपाल पुलिस उस पे हाँ, तो विराटनगर में का करी हम लुकाए खाते गई रहन। हाँ, तो इस अरे तो मामले में इधर उनका भी भी नाम था, खान सर वाले विवाद में। हाँ, तो वहाँ विराटनगर थोड़े जाकर के लुका जाएगा, तो बिहार पटने में कितना आदमी लुका जी पता ना चली। आतना थोड़े कौन तो अकेला कर बन हार कोर्ट क्रिमिनल हवन जाके धर, ऐसा तो था नहीं। ना कोई दबाव था कहीं से। ये तो बाद के दौर में देखेगा केस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दोनों टीचर है, हम दोनों पढ़ाई वाला, फिर आओ मिलो गले से गले, पुरानी बात भूलिए, देख लेना हो जाएगा। दोनों को कमाना है ना जी, दोनों को पढ़ाना है, कमाना है, ठीक ठाक रहना है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जो है हंगामा हुआ बहुत। जो अभ्यर्थी लोग आए थे मद निषेध सिपाही भर्ती वाला, उन लोग पत्थर उत्थर चलाए, आईजी को चोट भी लग गया, फिर फायरिंग वीरिंग भी करना पड़ा पुलिस को, हवाई फायरिंग उन लोग को हटाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार या फिर प्रशासन फेल थी इस पूरे मामले में, कि इतने बड़ी संख्या में अगर अभ्यर्थी आ रहे हैं तो व्यवस्था पहले से उस तरह की रखनी चाहिए। बाद में जब लौटने का वक्त हुआ तो कहा गया कि 16 को स्पेशल ट्रेन चलेगा। कोई मतलब नहीं है सरकार का। सरकारें जो भी राजनीतिज्ञ जो है, जो पार्टियां जो हैं, कैसे हमारा कुर्सी बरकरार रहे, कैसे अपना राज करते रहे, बाकी किसकी क्या देना है, फैसिलिटी क्या था बताइए। रोजगारी का आलम ये समझ लो, मैंने कितना था, 4,000 के आसपास था, और कितने आए थे अप्लाई, कितने के थे? 16 लाख। बताओ, सोच लो। तो 16 लाख तो सरकार के तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए ना, कि वो लड़के कैसे आ जाएं, अच्छे तरीके से आ। सरकार का मतलब क्या होता है? ट्रेन में एकदम कुचा के भरा था सब, और सबका कहाँ एकदम सीमांचल में फेंक दिया है सेंटर। असल में इस पर हम लोग जो मैंने सही बात बोलियो ना सकिने जा, नहीं तो फिर कहिए कि पॉलिटिकलाइज करिए ना। हम लोग क्या कहते हैं कि जनता को हर 5 साल पे सरकारें बदल देनी चाहिए, किसी की सरकार हो, कतनो बढ़िया काम करे, बदलना चाहिए। डिक्टेटरशिप के चांसेस हो जाते हैं। तब भोगा जा, भोगिए। कोई सुनने वाला है? क्या कहेगा? स्टूडेंट का आंदोलन देख रहे हो कि उधर काकरोच का चल रहा है। तो कह रहे हैं कि उस भीड़ को देख के कोई कह देगा सब काकरोच है। हाँ, कोई इसमें निकल के आ जाएगा। उस जो ट्रेन में भर के सब गया, उसको भी तो देखने। काकरोच वाला में जब दिल्ली में हुआ तो एक तो क्या वहां से एक आदमी बोल दिया ना कि टुकड़े टुकड़े करना है, क्या क्या नहीं चल दिया। बाद में उसके जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि कोई फिट किया था। तो अभी तो बहुत कुछ चलेगा ना। लेकिन एक बात तो देख रहे हो कि लोगों में, और खास तौर से जो नौजवान है, जी जो आक्रोश तो है ना जी, बिल्कुल। किसान में भी आक्रोश है। तो मैं रोज बोल रहा हूँ किसानों में, ये दिखा मैंने डाल रहा हूँ कि देखिए खाद के लिए क्या स्थिति है। नहर में पानी नहीं छोड़ रहा है। हमारे यहाँ नहर में, मैं आपको बताया साहब कि कोई जिला में बक्सर कैनाल में बड़ा कैनाल लाखों का सिंचित होता है कि कोनो ठेकेदार जो बड़का उनका काम हो रहा बा और नहर खुल जाए चाहते हैं मई में, समझ जाए कि 22 से 23 मई के 15 मई से खुलता था शायद पहले, जगदानंद जब तक थे। लालू के राज में खुल जाता था समय में। अब कोनो ठेकेदार के काम होता, हम पूछनी कौन ठेकेदार हो रे, तो कहता कि हुलास पांडे के काम चलता। और जब तक से पूरा ना हो ना तब तक से नहर फार ना कर। अब बताइए, पूरा सिस्टम पर हुलास पांडे सब भारी बड़ा। तो यही तो सरकार है। खाद का क्या दिक्कत है? खाद सही दाम में मिल रहा है ना? 450 रुपया यूरिया, 266 दाम है। और ओकरे साथे एगो मिलता है, वो लेना पड़ेगा। नैनो ना ब्लैक मिला तो नैनो ना। ब्लैक में नैनो नहीं, ऐसे लेना पड़ेगा। तो मिली तब ना ऐसे मिलेगा तब ना। 2 बोरा 1 बोरा कहता सन की रसीद लाइए। कृषि मंत्री तो आम देख रहे हैं, इन दिनों घूम रहे हैं कि आम कितना महंगा वाला आम है, क्या है। हाँ, तो धान के खेती किसान माने आम खाए के फुर्सत बा। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही राजस्व और भूमि सुधार विभाग में जिस तरह से एक्शन मूड में थे, वो वाला एक्शन मूड कृषि विभाग में इनका नहीं दिख रहा है, या फिर डर भी गए हैं
कि अब क्या वहां दिखाएं, विभागे बदल गया, यहाँ दिखाएंगे यहाँ से विभाग बदल जाएगा। दिखा रहे थे, नीतीश टोलरेट कर रहे थे, ये टोलरेट थोड़े करिए कि मुख्यमंत्री हम बनिया पॉपुलरिटी तू लेता रहो। चलिए सटक नारायण सीताराम जी। एक आखिरी सवाल है सर, और सवाल ये है कि आरसीपी सिंह को लेकर के जो सवाल लगातार उठ रहा है और लगातार लोग जो है नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, कल भी कुछ लोग जो है मिलने के लिए गए थे और बोले कि बातचीत भी हुआ है। अब बातचीत ये चल रही है कि निशांत कुमार से भी इस विषय में बातचीत होगी। आपको क्या लगता है निशांत इस विषय को लेकर कुछ कर पाएंगे? कुछ ना, शुरू कुछ दिनों में पहले कुछ नहीं करेंगे। हाँ, जो दो लोग चाहेंगे वही होगा। माने असही कि निशांत के 91 लाख के फ्लैट दिया बाकी बोलत रहा दिया है कि नहीं दिया है, तो काहे कहते दिया बा कि जौन मन करे तब ना मन से चलबा तो हमार फ्लैट द नहीं कुछ कर पाएंगे। हर चीज का एक कीमत होता है। बिल्कुल, क्या जरूरत है, मैं फिर बोलेंगे क्या जरूरत है आपको, किस चीज की जरूरत है, क्या फ्लैट ले लिए? उसी दिन जिस दिन आपने स्वीकार किया फ्लैट, उसी दिन आप पॉलिटिकली खत्म हो गए। वो प्रताप वाच नहीं रहा, अपना के लॉस्ट कर देना। क्यों उनके एगो फोटो लगावला ही नहीं कर देना पार्टी ऑफिस में, कहता कि निशांत कि मैं राजकुमार है ना जी, जब मानते हैं सब लोग। तो अरे नीरज जी के पीछे लगा हुआ है तो नीरज माने सही में जो कहल जाला उ सपोर्टर हो नीतीश जी के दिल से। निशांतों के, निशांत के भी दिल से हमारे माने हनुमान जी जैसे छाती चिर दियान, उसी अगर छाती नीरज की चिरबनू तो हमें दिखाई पड़ने समझ कि नीतीश कुमार और निशांत कुमार बाकी हमरा निके लागत कोनो जना बना कोनो तो लेयर काल बतल नहीं ना, देखा ना कि 3 गो लेयर बनल बा। एगो लेयर का ह सरकार सम्राट चौधरी एलएस ललन से, और दूसरा में बतल रहे विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, और तीसरा में बतल रहे ललन सराफ, संजय गांधी आ हरेंद्र। यही है। हाँ, तो इन लोग का क्या पिरामिड है, पूरा समझ कि यही है। ऊपर 2 गो सरकार देखता और नीचवा एगो वो तो पार्टियों हुए देखता जा पार्टी, लेकिन ई तीनों सरकार से ना पार्टी से मतलब बा। आज जे एलएस कही उहे तंजन के करे के बा, जहां इन्होंने किला जाता समझ जाके वो बेचारा घेरा गिरमान निशांत भी इनके कहे से आरसीपी हमरा निकला था कि आप आरसीपी के चैप्टर तू समझ जाए कि से वही ना बता रहे थे करे के फिर गए थे। नीतीश कुमार बोले करे काहे नहीं करसन लगा होते, तो नीतीश कुमार बोल अब सुना जब कहता तो सुनाइए देते हैं तारा के एगो किसे सुना देते हैं। अभी एक एमएलसी गए थे मिलने के लिए नीतीश कुमार से कुछ ही दिन पहले, समझ ना, तो पहचानते तो है नहीं। अब ये सत्य है कि किसी को न 2-4 आदमी को हरेंद्र उंदर चाहे ललन सिंह पहचानते, हम जाती तब ना बुझाई थी। तो बोले कि चिन्हे नहीं, तो बताया सब कि मोतिहारी और के यहाँ के। अच्छा तो जैसे करते हैं अपना करते रहे। हाँ, नहीं करते हैं जो करते रहे, खड़ा हो गए है ना। फिर लगे अपना बताने ये मोतिहारी के लिए किए हैं, है किए हैं, हो किए हैं, हो किए हैं तो फिर करके अच्छा जाने लगे हैं, जा रहे हैं, तो हाँ जा रहे हैं, तो ठीक है तो फिर बैठ गए, फिर खड़ा हो गए। ललन सिंह बगल में थे, संजय झा थे, ललन सराफ थे, तीनों को बोले उठो उठिए, प्रणाम कीजिए इनको, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब बताओ एमएलसी जी भी कंफ्यूज हो गए होंगे। अब हालत उनका खराब रहे, हमको हम कहा दादा ये क्या हो गई, तो कहता कि हमारा तनिको ना पहचान, जबकि उनका किए ना पहचान। तो इसीलिए अब सब फायदा क्या, भगवान अब दे तो कहीं ना कहीं पटिया चली ना। जब देखो कितना दिन जेडीयू चलता है, ये अब ध्यान रखो। आपको अब हम पहले बता भी चुके थे कि जब तक से ये 3 गो चाहिए में सम्राट चौधरी भी, अभी बीजेपी भी उतना जोर नहीं है मारत, चलते बात का दिक्कत बा। हाँ, जब अपनी सरकार बनेगा, अपना मुख्यमंत्री बनिए गया, सब कुछ हो गया, तो हम काहे कहते छेड़े जाए झूठो करने। देखो मैसेज खराब, जो जदयू में ऊपर है वो भी संपर्क में है बस।
तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।